डिवाइस सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे हम डिवाइस को अटैच करते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमने दो डिवाइस लिया। डिवाइस आप कहाँ किस तरह से लोगे, तो जाओगे आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा है एंड डिवाइस है ना, जो आपको राउटर एंड सीपीयू दिख रहा है वहाँ पे है ना, उस आइकन पे क्लिक करोगे, कर दिया क्लिक, बाकी आपको सारे एंड डिवाइस मिल जाएंगे, ठीक है। मेनली आपको यूज़ क्या करना है, तो पीसी यूज़ करोगे या तो लैपटॉप या तो सर्वर, इन तीनों के काम है, बाकी का काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों के ही बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप क्लिक करोगे, या तो आपको क्या लेना है, हमें पीसी लेना है, तो आपने क्लिक किया पीसी पे और यहाँ पे ड्रैग करके या ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, क्लिक करोगे और ड्रॉप कर दोगे, कर दिया ड्रॉप, ठीक है। अगर आपको मान लो मल्टीपल पीसी चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और फिर उसके बाद क्लिक करोगे उस डिवाइस पे। तो मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया और इस पीसी पे हमने क्लिक किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। अब आपको अगर मल्टीपल डिवाइस चाहिए तो आप बस क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, इस तरह से आपको क्या होगा, मल्टीपल डिवाइस मिल जाएंगे। पर हमें अभी नहीं चाहिए, है ना, इस तरह से किसी भी डिवाइस पे करोगे आपको मल्टीपल डिवाइस मिल जाएंगे। तो हमें इतने डिवाइस नहीं चाहिए भाई, हमें कितने चाहिए थे अभी, दो, ताकि हम बेसिक टोपोलॉजी बना सके और आपस में कम्युनिकेशन करा सके, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें कुछ कमांड बता सकूं, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली स्टार्टिंग कर रहे हैं कहाँ से, दो पीसी के साथ, फिर आगे जितनी बड़ी टोपोलॉजी होगी उतनी बड़ी टोपोलॉजी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी अब हमें क्या है यहाँ पे, कौन सी डिवाइस है भाई, सेम है या डिफरेंट है, सेम है। तो सेम के लिए कौन सा केबल यूज करोगे आप, क्रॉस केबल, वेरी गुड। तो आप लोग समझ चुके हो, और बाकी नहीं, जो नहीं समझ पा रहे वो आप मीडिया ऑफ नेटवर्क पढ़ लेना, ठीक है भाई, पढ़ लेना मीडिया ऑफ नेटवर्क। तो अब आपको क्या करना है, जब हम दो डिवाइस ले चुके हैं तो अभी से हमें केबल कनेक्शन देना है ना। तो यहाँ पे डिवाइस कौन सा भाई, डिफरेंट डिवाइस है, तो उसके लिए कौन सा केबल यूज होगा, स्ट्रेट केबल, ठीक है, सॉरी सेम डिवाइस है ना, तो कौन सा केबल यूज होगा, स्ट्रेट केबल। तो आप इस तरह से क्लिक करोगे डिवाइस पे, फिर आप ये यूज करोगे फास्ट इथरनेट जीरो, कर लिया। फिर आप दूसरे डिवाइस पे जाओगे, क्लिक करोगे, फिर आप यूज करोगे क्या, फास्ट इथरनेट जीरो, कर लिया क्लिक। तो अब हम क्या कर लिया, हमने कनेक्शन बना लिया, टोपोलॉजी बना ली। कौन सा टोपोलॉजी है ये बताना आप लोग, मैम कौन सा टोपोलॉजी है ये, तपन कुछ है आ रहा है, पढ़ लेना पहले, ठीक है, बिना पढ़े नहीं सर। कौन सा टोपोलॉजी है भाई योगेश, भूल जाओ तुम सब कुछ, आया तू शुरू क्लास से है ना भाई, तू स्टार्टिंग क्लास है ना, एंड व्हाई आर यू डूइंग मिस्टेक ब्रदर, ऑप्शन, मेष टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सिंगल नोड बस, उन्होंने तो बता दिया, फिर भी अभी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, पढ़ लेना जाएगा, ठीक है। सिंगल नोड है क्या भाई, ये सिंगल नोड, सिंगल नोड पे दो ही डिवाइस कनेक्ट करते हो आप, है ना, जो टोपोलॉजी बनती है दो डिवाइस है वो क्या बनती है, सिंगल नोड टोपोलॉजी, जिसमें दो ही डिवाइस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्ट करता है। तो हमने कनेक्ट कर लिया भाई, बना लिया। अब हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना, चेक करना है कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे, आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। तो आईपी कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो आपको आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको डिवाइस पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक, कर दिया क्लिक भाई सभी, कर लिए हो क्लिक, दिख गया आपको इंटरफेस, जाओ, ये दिख रहा है आपको डेस्कटॉप, अमन आप करो साथ साथ में, करने दो उसे, तुम देखते रहो साथ साथ में, आगे डेस्कटॉप पे, हाँ मैम, हो गया आपका, आगे डेस्कटॉप पे भाई सभी, अब क्लिक करोगे, ये दिख रहा है आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं दिख रहा, क्लिक कर दो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, कर दिया, आगे मैम यहाँ तक आप। तो अब हमें क्या करना है, एक आईपी क्रिएट करना है, क्या करना है हमें, आईपी, और एक नेटवर्क की आईपी अपडेट हो, कोई भी एक नेटवर्क, और दोनों पे क्या होगा, सेम ही नेटवर्क होगा, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क यूज करने के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर, पता है राउटर के बारे में, पता है ना, क्या करता है राउटर, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराती है। पर यहाँ पे हम तो राउटर यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं, पीसी, है ना। तो यहाँ पे क्या देंगे, हम सेम नेटवर्क देंगे। तो चलो एक नेटवर्क लेते हैं हम लोग, 10.1.1 सॉरी 10.1.1.1.0, ठीक है, स्लैश 528 लेते हैं अभी तत्काल के लिए। तो कन्फिगर करो आप मेरे साथ। तो आईपी क्या होगी उसके लिए, 10.1.1.1, ये आईपी लिया हमने, बस आपको ले लिया, आपने कन्फिगर कर लिया भाई, कर दिया कन्फिगर।
और सबनेट मास्क पे बस जाके उसको इस कर्सर को क्लिक कर दो बस। ठीक है, क्लिक कर दिया, आ गया आपको सबनेट मास्क मिल गया। क्या मिला, कौन सा CIDR है ये, स्लैश क्या है ये, डेट है ना, किस क्लास की है सबनेट मास्क, एक ही, वेरी गुड, हो गए। और IP किस क्लास की है मैम, IP किस क्लास की है, ABC किस क्लास की है, किस क्लास की है योगेश, A क्लास की है ये IP। फर्स्ट ऑप्शन तो कहा था मैंने चेक करने के लिए। सबनेट मास्क भी A क्लास की है भाई, CIDR 8, और किसका रेंज उसी में तो आ रहा है। क्लियर है पॉइंट, कर लिया कॉन्फ़िगर, आप बाद में देख लेना, छोड़ दो, डिवाइस कर लेना अच्छे से आप। ठीक है भाई, अब सेकंड पे भी जाना तो क्या करना है, सेम नेटवर्क, 10 की नेटवर्क होगी, लेकिन होस्ट क्या होगा, डिफरेंट। तो होस्ट पता है ना आपको कैसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और जहां तक नेक्स्ट नेटवर्क होता है उससे पहले तक क्या होती है, स्टॉप हो जाती है आपकी ब्रॉडकास्ट IP आ जाती है, ब्रॉडकास्ट से पहले आपका लास्ट वैलिड होस्ट। तो मैंने एक बताया था ना वैलिड होस्ट रेंज, ये लिखाया था मैंने वैलिड होस्ट रेंज। तो वो IP क्या कर सकते हैं आप डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, 10.1.1.2, क्लिक करो इस डिवाइस पे, IP कॉन्फ़िगर करो, छोड़ दो मैम, क्लिक करो भाई। ठीक है, सेकंड डिवाइस पे आप जाओ, किसको क्लोज करना है, सेकंड डिवाइस पे जाओ, हेलो, हाँ क्लोज कर दो उसे। सेकंड डिवाइस पे आ गए, आ जाओ, क्लिक करो डेस्कटॉप पे, कर दिया क्लिक, क्लिक करो IP कॉन्फ़िगरेशन, कर दिया, क्लिक करो, लिखो IP, क्या लिखोगे आप, 10.1.1.2, कर दिया। फिर यहाँ पे सबमिट मास्क पे क्लिक किया, कर दिया। इस तरह से आपका सेकंड IP कॉन्फ़िगर हो गया है। क्लियर है पॉइंट। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर IP देखना है कि मुझे, चलो मैंने क्या IP कॉन्फ़िगर किया, क्या IP कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, कंफ्यूज हो तुम, कुछ मत करना, इस कर्सर को लेकर जाना और उस डिवाइस पे जाके छोड़ देना, छोड़ दिया, दिख गया आपको IP, करना भाई, करो, कर लिया। सेकंड पे जाओ, यहाँ भी क्या करो, छोड़ दो, दिख गया IP मैम, हेलो मुस्कान, Yes, sir. दिख रहा है, Yes, समझ, sir. समझ आ रही चीजें, ठीक है, कर लेना वो, ठीक है, डाउनलोड करके सारी चीजें। Okay. हाँ भाई, तो IP दिख गई, सब कुछ दिख गया, दोनों IP क्या है, कॉन्फ़िगर है। अब क्या करना है तुम्हें, कम्युनिकेट करना है, तो लिखो हाउ टू कम्युनिकेट, लिखो कमांड लिखो जल्दी, हाउ टू कम्युनिकेट एनी डिवाइस, देखो हाउ टू कम्युनिकेट एनी नेटवर्क डिवाइस, देखना हाउ टू कम्युनिकेट, कमांड लिख लो ऑनलाइन, Yes. हाउ टू कम्युनिकेट एनी नेटवर्क डिवाइस, लिख लिया, लिखो नीचे हैश लिखो और कमांड लिखो, हैश लिखा, कमांड लिखो आप, PING लिख लिया, स्पेस डालो, और फिर लिखो IP, लिखो IP लिख लिया, IP एड्रेस लिख लो पूरा, लिखो पूरा अच्छे से, IP एड्रेस, IP एड्रेस, ADDRESS, ये बड़ा लिखो बस, बाकी सब छोटे लिखो, स्मॉल लिखो, ADD सब स्मॉल लिखो। तो जब बोलने तो दो, बातें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कर लिया भाई, इसको ब्रैकेट करो, जो IP एड्रेस लिखा ना आपको, ब्रैकेट करो इसको। ठीक है, आगे लिखो, विच, from which IP address you want to communicate, from which, from which IP address you want to communicate, लिख लिया, नहीं लिख रहा तू, बढ़िया, लिख लिया भाई। फिर नीचे लिखो हैश, वो था उसका स्टेटमेंट, अब एक्चुअल कमांड लिखो, लिखो पिंग, अब लिखो IP, क्या है IP, सेकंड वाले का 10.1.1.2, 1.2, लिख लिया, कर लिया भाई।
कंप्लीट। चलो आते हैं, देखते हैं पिंग अब। ठीक है, हो गया भाई कंप्लीट। ब्रैकेट मत करना वहाँ, ब्रैकेट कर दिया तूने, ब्रैकेट मत डालना, ठीक है। आ जाओ। तो अब हमें क्या करना है, पिंग करना है, तो जाओ डिवाइस पे क्लिक करो जल्दी। कर दिया क्लिक, इसको कट कर दो। कर दिया कट। यहाँ दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट, क्लिक करो इस पे। कर दिया क्लिक, और कमांड लिखो। आप क्या है कमांड बताओ। हाँ हैश 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 नहीं भाई, हैश मैंने कमांड लिखाने के लिए बताया था। एक्चुअल कमांड पिंग से स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ड है वो हैश मैंने कमांड लिखाने के लिए बताया, वो कोड है, वो समझो एक तरह का। हैश, हैश ऐसे लिखना है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से कमांड स्टार्ट हो रही है, समझ गए। पिंग जो लिखा हुआ वो लिखना है, पिंग लिखा मैंने, किसको करना है, 10.1.1.2। बड़े कम्युनिकेट, रिप्लाई आ रहा है आपको। तो इसका मतलब वो डिवाइस आपको जवाब दे रहा है। आपने कहा हेलो, उसने कहा हेलो हाउ आर यू, दे रहा है रिप्लाई, है ना। तो ये हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया कितने डिवाइस के बीच में, दो डिवाइस के बीच में। अब हमें मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट करना है, तो बताओ। नहीं, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कनेक्ट करना है, तो बताओ उसके लिए क्या करेंगे। इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों। इसमें एक ही पोर्ट होता है अपना, चेक करना पोर्ट, चेक करना भाई। फिजिकली भी दिखा दूं क्या तुम लोग को, चलो दिखाता हूँ। तो अभी हम, मैं जो पिंग कर रहा था वो पीसी फर्स्ट था, है ना। ऐसे पीसी वो क्या है 25 में, पहले चेंज कर देता हूँ, नाम ही चेंज कर देता हूँ इसे। ये पीसी वन कर लेना नाम चेंज इसका, ठीक है। पीसी वन है ये, और पीसी टू कर लेना इसे। तो इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो इस पर क्लिक करके, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और नाम चेंज कर सकते हो। तो मैंने अभी पीसी वन से क्या किया, हमने पीसी पीसी टू को कम्युनिकेट किया। इसका ये जो क्या हो रहा है, रिप्लाई हो रहा है, मतलब वो जवाब दे रहा है आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरी का रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रही है दोनों डिवाइस के बीच में। दोनों डिवाइस क्या है, आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। जब कनेक्ट है तो पता चल गया आपको। तो पीसी वन कम्युनिकेट कर रहा है। अब क्या पीसी टू भी कम्युनिकेट कर सकता है, चलो वहां पे चेक करते हैं ना। तो जाओगे क्लिक करोगे पीसी टू को, है ना, फिर जाओगे कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और क्या करोगे, पिंग। बताओ भाई, क्या उसकी आईपी क्या थी पीसी वन की, 10.1.1.1। क्या वहां से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, हाँ वहां से भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मतलब आपका दोनों डिवाइस सही है, और दोनों डिवाइस एक दूसरे को रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। कर लो कम्युनिकेशन। तो अब हमने अभी तक जो बात किया होगी कम्युनिकेशन भाई, सभी के हो गए। तो अभी तक हम बात की थी दो डिवाइस की। अब यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस हो जाएंगे, मान लो 5 7 8 10। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, स्विच। क्या नाम है, स्विच। चलो यूज करते हैं उसे। तो इस टोपोलॉजी को आप क्या करो, डिलीट या सेव कर, हाँ सेव कर लो। अच्छा सुनो, एक और पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने टोपोलॉजी बना ली, अब इसे क्या करना है, हमें सेव करनी है ना भाई सेव। तो करो सेव, किस तरह से करोगे। तो आप जाओगे, यहाँ पे फाइल की ऑप्शन दिख रही है, फाइल है ना, सेम है जैसे आप एमएस वर्ड में सेव करते हो, सेम चीज है। फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दिख रही है सेव, सेव पे क्लिक करो। कर दिया क्लिक, और कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट, है ना, या फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी फाइल सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेरा फाइल बनी हुई है ना, नहीं बनी हुई तो आप लोग बना लो, CCNA प्रैक्टिकल के नाम से। और इसमें लिखता हूँ मैं बेसिक कम्युनिकेशन। कर लिया, बना लिया मैंने, नेम ऐड कर दिया, और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको सेव हो जाएगी, है ना। हो गई सेव, हेलो, हो गई। तो आप जैसे ही इसे कट करोगे ना, फिर ऑप्शन, फिर आपसे पूछेगा क्या आप सेव करना चाहते हो, तो जाओ इसे कट करो भाई, हेलो। जाओ क्लिक करो, इसे क्लोज करना। जैसे ही क्लोज करोगे आप, पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है, एनी अनसेव्ड चेंज विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू सेव योर वर्क। तो आप कहोगे यस। कर लिया अपने भाई। जाओ और जाओ क्लिक करो, यूज करो पीसी। कैसे करोगे, मालूम है तुम्हें, 10 पीसी कैसे लेना है आपको। कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, वो लॉक हो जाएगा पीसी, और जितनी मर्जी उतनी ले लो। तो आप पहले पीसी को आप क्या करोगे,
साइड रखोगे, उसे डिलीट करना है। PC 0 कभी मत लेना अभी, ठीक है। ले सकते हो पर आपको अरेंज नहीं समझ में आएगा ना IP के हिसाब से। PC 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 7 PC लो। कितने लोगे? 7 ले लिया। फिर जाओ, इस पे क्लिक करो, इसे सिलेक्ट करो और इसे डिलीट कर दो। किसे? PC 0 को डिलीट कर दिया। कर दिया डिलीट। अब इन सारों को तुम वन बाय वन तो कनेक्ट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? वन बाय वन ही कम्युनिकेट होगा ना। लेकिन हमें क्या करना है? सभी को सभी से कम्युनिकेशन कराना है। अभी क्या होगा? या तो तुम एक दूसरे पीसी को आपस में कनेक्ट करो, है ना। बाकी तीसरा पीसी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास पोर्ट 1 ही होगा। चेक करना कि आपके पास मल्टीपल पोर्ट है क्या? 10 पोर्ट जिससे आप वायर कनेक्ट किए थे, एक ही है ना। तो सेम इस पे भी क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो आप इस मल्टीपल को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? स्विच, ठीक है। स्विच क्या करता है? मल्टीपल एंड यूजर को कम्युनिकेट कनेक्ट करता है। लिखा है तो नहीं? ये लिखा हुआ है, सारी चीजें पढ़ लेना भाई तब, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? स्विच। सर स्विच कहाँ से मिलेगा? तो उससे पहले जो है ना, एंड एंड डिवाइस से पहले एक आइकन है, उसका नाम होगा नेटवर्क डिवाइस। लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। इससे पहले एक और ऑप्शन होगा, है ना, उस पर क्लिक करना। इससे पहले वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे राउटर शो कर रहा है, तो आपको राउटर नहीं लेना। उसके बगल में राउटर के बगल में आपको यहाँ पे स्विच दिख रहा है, स्विच। इस पे क्लिक करना है। कर दिया क्लिक? कर दिया क्लिक भाई? हाँ नीचे कर दिया क्लिक स्विच पे। अब जाओ स्विच, यहाँ पे पहला जो स्विच है ना 2960, उस पे क्लिक करो। कर लिया क्लिक? साइड में रखो उससे पहले वाले को, 0 मत लेना, 1 लेना, ठीक है। फिर दोबारा क्लिक करो और फिर उसे बीच में सेंटर पे लाओ, ले आया। और 0 वाले को डिलीट कर दो। कर दिया भाई? हो गया सभी से? हेलो? हो गए? अब सोचो, अब कौन सा डिवाइस है भाई आपके सामने? PC और स्विच है, क्या सेम डिवाइस है ये दोनों? तो कौन सा केबल यूज करोगे? नाम क्या है केबल का? वेरी गुड। हाँ मैम, कौन सा केबल यूज करोगे? दो डिफरेंट डिवाइस है। चलो पढ़ लेना, मैं बताता हूँ। स्ट्रेट केबल, क्लियर तपन। चलो जाओ देखो कौन सा केबल स्ट्रेट केबल है। तो आपको फर्स्ट तो दिख जाएगा, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। कंसोल ये तो करेंगे नहीं डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए, हमें तो क्या करना है? कनेक्शन बनानी है। तो ये क्या है? स्ट्रेट केबल, ठीक है। जो सिंपल डॉट डॉट वाले केबल से पहले जो क्या है? ब्लैक जो है केबल, है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये केबल, क्लिक करो इस पे। कर दिया क्लिक? डिवाइस पे क्लिक करो। ये पूछ रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन पूछ रहा है ना, क्या दोगे? फास्ट इंटरनेट 0। जाओ किस पे? स्विच पे। स्विच पे भी क्या बोल रहा है? ऑप्शन दे रहा है कि भाई इस पे क्या करो? क्लिक करो। अब ये क्या बार बार आपको करना पड़ेगा? हर एक डिवाइस पे जाओ, ये करना पड़ेगा, ऑप्शन पूछेगा। ऐसा क्या हो कि ऑटोमेटिक ये सारी चीजें हो जाए? ऐसा क्या हो कि सारा काम ऑटोमेटिक, मैं क्या करूँ? सिर्फ डिवाइस पे क्लिक करूँ, ऑटोमेटिक क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए। उसके लिए क्या जारी करना पड़ेगा आपको? ये वायर पे, ये जो दिख रहा है आपको बिजली वाली है ना साइन, इस पे क्लिक करो। कर लिया क्लिक? अब जाओ डिवाइस पे क्लिक करो। कुछ पूछा क्या आपसे? कुछ नहीं पूछा। जाओ और स्विच पे कनेक्ट कर दो, कुछ नहीं पूछेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से सारे डिवाइस को आप कनेक्ट करो, ठीक है। तो मैम का कुछ क्वेश्चन है, लेते हैं। तो मैंने जो ये लिखा है ना, ये राइटिंग है ना, ये कैसे लिखते हैं हम? तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ये नोटबुक की तरह है ना एक आइकन है। तो क्या लिखा है? प्लेस नोट। इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। और इस तरह से आप जो भी ब्लैंक स्क्रीन है वहाँ पे क्लिक करोगे, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, है ना। पेज वहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या लिखना है हमें? ये क्या था भाई? कम्युनिकेशन। लिखो आप लोग सारे लिखो दीदी फटाफट। कम्युनिकेशन विद मल्टीपल पीसी। जल्दी करो, लिखो भाई लिखो, तब आप भी लिखो। अच्छा चलो कोई नहीं। कर लिया? मैं सेव कर रहा हूँ इसे, ठीक है। डेस्कटॉप पे गया, लैपटॉप पे गया, और लिखा हमने मल्टीपल पीसी। कर लिया आपने? हो गया आपका? ठीक है, एक मिनट। तो हम जब नोट लेते हैं ना, ये नोट, तो एक बार क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख रहे हैं मान लो,
पिंग लिखा मैंने, है ना, किसी चीज को। अब दूसरी जगह क्लिक करें, वहां भी आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बटन को प्रेस करना है जिसका नाम है एस्केप। क्या का नाम है? एस्केप। जो आपके लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाले बटन होंगे, तो क्लिक किया ये हट के साथ, है ना। कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आप कर लोगे, है ना, कर लोगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आप वीडियो से देख रहे हो तो बार बार अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको आईपी कन्फिगर करना है अकॉर्डिंग टू जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 की नेटवर्क की। 10.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, PC 1 to 3 के लिए। PC 4 के लिए मैंने क्या लिया? 20.1.1.1, PC 5 के लिए 20.1.1.2, PC 6 के लिए 20.1.1.3। और इसे क्या करना है, आपस में पहले कम्युनिकेशन करना है, 10 वाले नेटवर्क को 10 वाले से और 20 वाले को 20 से। फिर आपको क्या करना है, इस 10 वाले नेटवर्क से, इस पीसी से क्या करना है, 20 वाले पीसी को कम्युनिकेट करना। मतलब PC 1 से PC 4 को कम्युनिकेट करना, PC 1 से PC 5 को, PC 1 से PC 6 से 6 को। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करना। PC 1 को PC 2, PC 3 से। ठीक है, उसके बाद चेक करना PC 4 5 6 से। ठीक है, हो जाएंगे। तो आपको एक और नोट दे देता हूँ यहाँ पे कि ये नेटवर्क कौन सी है, 10 की 10.1.1.0/8। और ये है नेटवर्क 20.1.1.0/8। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करो, कम्युनिकेशन हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, इसे आपको आंसर करना है भी। ठीक है, तो आपके पास है अभी फिलहाल 15 मिनट। कितने हैं आपके पास? 15 मिनट है अभी आपके पास। ठीक है भाई, तो अभी क्वेरी ये आया है कि ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, 10 की नेटवर्क 20 से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने लिखा रखा है कि राउटर क्या करता है मालूम है? सॉरी, स्विच क्या करता है? सेम नेटवर्क में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट नेटवर्क में स्विच कभी कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर देगी। किस स्विच की बात हो रही है? लेयर 2 स्विच की बात हो रही है। लेयर 3 तो प्रोवाइड कर देगा, कुछ प्रोसेस होगा उसका। लेकिन लेयर 2 स्विच कभी भी आपको डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और सेम काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस कौन है? ये तो MLS स्विच कह लो या राउटर कह लो। ठीक है, तो हम यूज करेंगे मेनली राउटर। किस यूज करोगे? राउटर, क्योंकि राउटर के बारे में ही कहा था मैंने कि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराती है कौन? राउटर। ठीक है, तो फिलहाल आप एक और स्विच ऐड करो इसमें। तो चलो, स्विच पे 2960 का ही लेना है ना, तो मैंने एक और स्विच ले लिया, स्विच 2। ठीक है, कर लिया भाई। और ये जो सारे आपको दिख रही है, इस केबल को आप डिलीट कर दो वन बाय वन। और इस जो पीसी को, जो 20 जिस पे आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, इस पीसी को ले जाओ आप और दूसरे स्विच से क्या करो, कनेक्ट करो, जल्दी करो फटाफट। पीसी को उठाओ और ले जाओ इधर, है ना, उसके आईपी को भी उठा के ले जाओ। ठीक है भाई, हो जाएंगे। थोड़ा नीचे कर लो इसे, है ना, थोड़ा नीचे कर लो ताकि राउटर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे भाई, जल्दी कर लोगे, हो जाएगा। हो गया। इस तरह से अरेंज कर लेना सभी को, है ना। अरेंज करना भी एक अलग ही कला है। इसको इधर डालोगे ना, ये जो है नेटवर्क है, क्या है, पूरा 20 का नेटवर्क है। तो आप इस तरह से अरेंज कर लोगे। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। कर लिया भाई? वेरी गुड। तो आई होप कि आप लोग ने इस टोपोलॉजी को अरेंज कर लिया होगा। ये नेटवर्क ऊपर दिखा दोगे कि ये 10 की नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो करता हूँ केबल कनेक्ट। इनके भी केबल कनेक्ट कर दो भाई। इसकी भी क्या करोगे, केबल को कनेक्ट कर दोगे। बाकी आईपी तो कॉन्फ़िगर है ना, चेक कर लेना एक बार कि आईपी कॉन्फ़िगर है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? बस इस कर्सर को ले जाके उस डिवाइस पे छोड़ दोगे। तो क्या कह रहा है ये, आईपी नॉट सेट। तो जाओ आईपी सेट करो फिर। तो दोबारा से क्या है आईपी इसकी? 20 की है ना भाई, 20.1.1.1।
ठीक है, टैब बटन दबा के आपको सबनेट मास्क मिल जाएगी। फिर सेकंड पे जाओ, वहाँ भी आईपी सेट करो भाई। अमन देखते रहो भाई। 20.1.1.1 होगा भाई, ये 2 होगा। 2, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कर दिया? तपन हो गए? अच्छा, मेरी चेंज हो गई, पता नहीं। अच्छा, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया ना, आपने कॉन्फ़िगर कर रखा था। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जो कॉन्फ़िगर कर लोगे फिर वहाँ पे आईपी चेंज नहीं होगी। मैंने यहाँ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा था, यहाँ भी कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर 10 वाली भी, है ना। तो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, लाइट ऑफ करना मुझे। क्या डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहा था? क्या डिफरेंट नेटवर्क आपस में नहीं कर रहा था? 10 वाले 10 से ही कम्युनिकेट कर रहा था। चेक किया ना आपने, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जाओ नेटवर्क डिवाइस पे, और जो आपको दिख रहा है क्लिक हुआ हुआ राउटर, है ना, उस पे, इस राउटर में आपको एक 2911 राउटर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 2911, इसको यूज करो। तो जीरो वाला का कहना, मैंने साइड करने के लिए 1 वाला राउटर लेना है ना। तो सीरियल नंबर 1 जो राउटर है उसकी, और इस वाले को डिलीट कर दो, जीरो को। कर दिया डिलीट में? ले लिए भाई? हेलो, जाओ फिर केबल लो और कनेक्ट कर दो दोनों स्विच से इस राउटर को। कर दिया कनेक्ट? हो गए कनेक्ट? पर ये ऑन नहीं हुआ, क्यों भाई? इसलिए ऑन नहीं हुआ, जब तक इस इंटरफेस को नो सेट नहीं करोगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, राउटर का इंटरफेस का ये कंडीशन है। नो सेट उसे इनेबल करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा खुद मैनुअली, और प्लस आईपी कॉन्फ़िगर करोगे और नो सेट करोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला कंसर्न हमारा ये है, क्या है कंसर्न हमारा अगला, कि हमें अब राउटर पे, अब जो कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा, राउटर के थ्रू। तो राउटर पे तो आईपी कॉन्फ़िगर करो तभी तो होगा। तो हमें हाँ, हाँ बता रहा हूँ, ये नेटवर्क है ना, ये 10 की नेटवर्क है, और ये 20 की नेटवर्क है, तो इसी का कोई आईपी होगा। होस्ट देख रहे हैं कितना होस्ट निकला था। अगर मान लो /24 है, कितने होस्ट निकलेंगे उसमें? 254। तो उसमें बस 254 में आप कन्फिगर कर लो आईपी, कोई भी आईपी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या कन्फिगर करेंगे, यहाँ पे कन्फिगर करेंगे 10.1.1.100 की आईपी। याद रहेगा? याद रहेगा ना भाई। और यहाँ पे हम लोग कन्फिगर करेंगे 20.1.1.200 की आईपी। ठीक है, ठीक है भाई। ये ये लिखने वाली, तो इसी नेटवर्क की आईपी लोगे ना, और वैलिड होस्ट होनी चाहिए। रेंज लिखाया था, रेंज निकाला था एक नेटवर्क की, ये भूल गए? हाँ, तो रेंज वही जो निकालोगे उसी रेंज के बीच में से आईपी लोगे। उसमें भी आप ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईडी यूज नहीं करते हो, सिर्फ फर्स्ट वैलिड होस्ट टू लास्ट वैलिड होस्ट, दो नहीं, उसके बीच, बीच वाली सारी, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैलिड होस्ट रेंज। हाँ, उसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे, नेटवर्क डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, तो उसमें से कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक नेटवर्क बना, कौन सा, 10 की नेटवर्क। ठीक है, इस राउटर के 0 बाय 0 जो लिंक कनेक्ट है, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना, एक 10 की नेटवर्क। ठीक है, और ये जो बना क्या, ये 20 की नेटवर्क, इधर जो लिंक 0 बाय 1 लिंक है ना इसका, राउटर का इंटरफेस, ये क्या बनी, 20 की नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट? लिखो, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर।
लिख लिया? हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर, लिखो। हैश लिखो नीचे और कमांड लिखो। हैश लिखा, लिखो कमांड। आईपी एड्रेस, आईपी और स्पेस एड्रेस होगा, समझे? और लिखो आईपी, क्या है आईपी इसकी? नेटवर्क 10 की 10 डॉट लिखो आईपी, 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 100, ठीक है? और जो सबनेट मास्क यहाँ पे पीसीबी ऑटोमेटिक आते ना, मुझे लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आगे स्पेस देखिए, फिर लिखो सबनेट मास्क 255.0.0.0, 255.0.0.0, क्लियर है पॉइंट? बस ये, इसके बाद फिर एंटर करोगे, लिखो वहाँ पे एंटर, साइड में ब्रैकेट करके क्या प्रेस करना है, एंटर बटन, एंटर, ठीक है? फिर नीचे लिखो हैश। अब जो एंटर हो जाएगा फिर लिखोगे हैश, और लिखोगे नो, लिखो एन ओ, नो, और लिखो शट डाउन, शट डाउन, हाँ। नो शट डाउन का मतलब हुआ कि तुम्हें, हाँ, स्पेस देना है, हाँ। नो शट डाउन का मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस इंटरफेस को शट नहीं रखना, क्या करना, नो शट मतलब ओपन करना है, ठीक है भाई? कर दिया? लिखो नीचे हैश लिखो, नीचे फिर हैश लिखो, नीचे एंटर, वहाँ एंटर लिख लो, नो शट डाउन के बाद एंटर लिखो, लिख लिया एंटर? कर लिया एंटर? अब नीचे जाओ, हैश लिखो और एग्जिट लिखो। हाँ एग्जिट, बाहर जाना है उससे, ठीक है? कर लो कॉन्फ़िगर आईपी। एक अब लिखो, अब हाँ लिखो, एक और लिखो, सॉरी, अच्छा उससे उससे पहले स्पेस है, भूल गया एक चीज लिखना। आईपी एड्रेस लिखा ना, उससे पहले स्पेस है, देखो एक लाइन तुम लोग छोड़ के लिखे हो, नहीं लिखा? नहीं लिखा? चलो लिखो, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर, लिखो नीचे, नीचे लिखो। वो तो कमांड याद रहेगा, चलो एक और लिखो, नया लिखो, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर। ये क्या लिखा है? एक और लिखो ना, ऑन फॉर 10 फॉर नेटवर्क 10, लिखो, लिखो भाई, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस फॉर नेटवर्क 10। वहां पे एक चीज छूट गई है, फिर से लिखा दो कमांड बस, ऑन राउटर पहले वाले के आगे लिख लेना कमांड, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर, कमांड लिख लो, वो कमांड याद रहेगा, ठीक है? वो प्रॉपर कमांड नहीं है, स्टेप नहीं है, बस कमांड है वो, ठीक है? अब लिखो प्रॉपर, क्या लिखा आपने सेकंड, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर फॉर नेटवर्क 10 स्टेप, फॉर नेटवर्क 10 एंड स्टेप लिखो, ब्रैकेट में स्टेप लिख लिया? अब लिखो इंटरफेस, जाओ लिखो हैश करके, हैश लिखो और लिखो इंटरफेस, हैश लिखा, इंटरफेस लिखा, लिख लिया इंटरफेस? अब लिखो ये लिखा हुआ है GIG 0/0, स्पेस देके, GIG, जो भी लिखना है, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो आप, 0/0, लिख लिया? एंड ब्रैकेट में लिखो एंटर करना है, कर दिया एंटर? फिर नीचे हैश लिखो, उसके बाद फिर लिखो कमांड आईपी एड्रेस, ये लिखा है प्रभु ने, हाँ? क्या था राउटर, क्या भी? तो 0/0 इंटरफेस थी ना, यही है ना? चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है? लिख सकते हो इस तरह से भी, तो बाद में लिखना इसको, पहले अभी लॉन्ग टर्म यूज करो, ठीक है? शॉर्टकट मत यूज करो, ठीक है भाई? तो उसके बाद क्या देना है आपको, सबनेट मास्क, ठीक है? क्या देना है इसके बाद, स्पेस दोगे यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे, सबनेट मास्क, क्या है सबनेट मास्क 255, ये लिखना मत, ये स्पेस देना पड़ेगा इस बीच में, .0.0, कर लिया?
और फिर यहाँ पे लिखोगे क्या, नो शट, क्या लिखोगे, नो शट डाउन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लो ये नो एसएच करोगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। और फिर कमांड लिखो एग्जिट, ठीक है, क्या 20 के लिए लिखाना पड़ेगा फिर, ये कर लोगे आप लोग, सेम यही जो इंटरफेस है उसका इंटरफेस क्या है वहाँ पे, बस इंटरफेस का नाम चेंज हो जाएगा, क्या होगा 0/1, ठीक है, और आईपी बस चेंज कर देना, सबनेट वहाँ सेम ही होगा, नुसट हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब लिखो नीचे मोड्स ऑफ राउटर, लिखो भाई, नया टॉपिक लिखो अब, मोड्स ऑफ राउटर, लिख लिया, हेलो, मोड्स ऑफ, पहला लिखो यूजर मोड, सेकंड लिखो प्रिविलेज मोड, थर्ड लिखो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। प्रिविलेज के आगे ब्रैकेट करके लिखना, इस तरह से राउटर, और इस तरह से साइन करना और ब्रैकेट क्लोज करना, इस तरह से आपको दिखेगा प्रिविलेज मोड, ठीक है। सबसे पहला मोड यही दिखेगा आपको, समझ रहे हो, क्या लिखोगे राउटर और ग्रेटर देन साइन करोगे, ठीक है, सॉरी यूजर में लिखना है, प्रिविलेज के लिए अलग है, राउटर, और यहाँ पे लिखा होगा हैश, ठीक है, इस तरह से साइन होगा, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का होगा आपका राउटर कॉन्फ़िग बीच में होगा, और फिर हैश होगा, ठीक है, ये लिख लो आप, ताकि पता चले आपको इंटरफेस कैसा किसका क्या दिख रहा है, आ रहा है समझ। मोड यूजर मोड के लिए क्या लिखोगे, राउटर और ग्रेटर देन साइन, ठीक है, प्रिविलेज के लिए राउटर और हैश लिखोगे राउटर के बाद और ब्रैकेट क्लोज कर देना, और ग्लोबल कन्फ्यूजन मोड के लिए राउटर और कॉन्फ़िग और फिर हैश, कर लिया, तीन मोड याद रहेंगे। अब हमें समझना है हाउ टू, लिखो भाई, जो लिख रहा हूँ मैं ये शॉर्ट कमांड है, ठीक है,
कर लिया भाई? लिख लिए आप लोग? हो जाएंगे चेंज? इस तरह से आपको दिखेगा इंटरफेस, तो कर लोगे ना चेंज? हाँ मैम, कर लोगे? नहीं समझ में आ रहा? ये लिखा हुआ समझ आ रहा? मोड समझ में आ रहा है? कौन सा मोड है? लिखा है ना अभी मोड, साइड के साथ लिखा है किस? ये कौन सा मोड है पहला जो लिखा हुआ है? हाँ सेकंड मोड क्या लिखा हुआ है? जो हैश लिखा हुआ है, लिखा है मैंने ब्रैकेट करके लिखा है। रिविलेज थर्ड क्या है? ग्लोब। ये तो समझ आ रहा है ना बस। चलो आ जाओ, राउटर आपने यूज किया? हेलो, आपने राउटर यूज किया भाई? Yes. बताओ। ये ऊपर लिया हमने, एक तरफ ये और एक तरफ ये, बिल्कुल। दो इंटरफेस है ना, दो लिंक दिख रहा है ना आपको? बस आ जाओ, आ जाओ राउटर पे आ जाओ सभी। क्लिक करो राउटर पे जल्दी फटाफट। क्लिक करने के बाद आपको ये तीन टैब दिखेंगे, आपको CLI पे क्लिक करना है। कर दिया क्लिक? यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है आपको, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। आप कहोगे नो। क्या कहोगे आपको? क्या कहोगे आप? नो। और इंटर प्रेस कर दोगे। आगे यहाँ तक आप लोग क्या कहोगे उसको? नो और इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाओगे। कर दिया? ये क्या दिख रहा है आपको सामने? तपन सर, योगेश, अमन, क्या दिख रहा है? कौन सा इंटरफेस है, कौन सा मोड है ये राउटर की? वेरी गुड। देख के बताओ, लेकिन बताओ यूजर क्या करना है यहाँ पे? अगर मोड हमें चेंज करना मैंने लिखा है, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? यूजर मोड से हमें चेंज करना तो क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा हमें? एनेबल, ENEABLE, ठीक है? एनेबल, ठीक है। अगर वापस आना है इसे, प्रिविलेज से वापस अगर एनेबल में आया तो एग्जिट। क्या करोगे? एग्जिट, ठीक है भाई? अब बताओ, एक तो फुल कमांड यूज यूज किया आपने, एनेबल किया ना, फुल कमांड यूज एनेबल। हेलो तपन, इनेबल फुल यूज किया था ना? अब दूसरा मैंने शॉर्ट में क्या बताया ब्रैकेट में? EN, उसको भी यूज कर लो भाई। करो यूज, हो रहे काम, हो रहे यूटिलाइज हो रहा है। आगे भाई। अब बताओ, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में चेंज करने के लिए, इस मोड को चेंज करने के लिए, प्रिविलेज मोड को चेंज करना है हमें, और जाना कहाँ है? ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में। तो क्या कमांड रन करेंगे बताओ? मैंने लिखा है, बताओ बताओ। कन्फिगर हैश, कन्फिगर कमांड आएगी, बातें बोल रहा हूँ मैं। हैश के बाद जो कमांड है कन्फिगर, मेन आपको हैश पे ध्यान मत देना, वर्ड पे ध्यान देना हमेशा। टर्मिनल, सही है कमांड भाई? आ गई? हेलो, एग्जीक्यूट कर रहा है। आप कहाँ पे आ गए? वो सेम दिख रहा है जो मैंने बताया था, राउटर कन्फिग और हैश। कौन सा मोड है ये? ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड, ठीक है भाई? आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। और यहाँ पे क्या कर सकते हो? सारे कमांड, सारे चीज कन्फिगर करोगे कहाँ पे? ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में। अब तक ठीक है? अच्छा, एक और मैंने कमांड लिखाया था उसमें, इसमें आने के लिए। ये तो फुल कमांड हो गया, दूसरा एक और शॉर्ट बताओ। तो अगर इससे बाहर आना है आपको, प्रिविलेज में जाना है, तो क्या करोगे? एग्जिट। क्या करोगे? एग्जिट करोगे और एंटर दबाओगे। आ गए वहां पे प्रिविलेज में? कहाँ थे पहले? ग्लोबल कन्फिग्रेशन में। अब कहाँ आ गए हो? प्रिविलेज में, है ना भाई? सेम साइन है ना, देखना। ठीक है? अब दूसरा कमांड बताओ, शॉर्ट कमांड तपन। वेरी गुड। क्या करोगे? कॉन्फिग और टी। कर दिया? आ गए फिर कन्फिग्रेशन मोड में, ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे चेंज मोड राउटर का, है ना? पहले क्या करना पड़ा तुम्हें का? इनिशियली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ लॉग देगा, उसमें क्या करना पड़ेगा? नो और एंटर। ठीक है? कर लिया आप लोगों ने? आगे भाई आ जाओ। अब हमें क्या करना है? आईपी कॉन्फ़िगर करना है। हेलो, क्या करना है हमें? आईपी कॉन्फ़िगर। चलो कॉन्फ़िगर करो। कौन कौन से साइट के करोगे? पहले 10 वाले का करते हैं। तो क्या इंटरफेस है 10 की तरफ, बताना मुझे। तपन, योगेश, अमन और मानीश्री। हाँ मुस्कान, 10 की तरफ कौन सी इंटरफेस है? बताओ इंटरफेस की नाम जल्दी। जो हम 10 की नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, उसकी लिंक की इंटरफेस का नाम क्या है?
यही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो बताओ कमांड आईपी कॉन्फ़िगर करने का, जल्दी। स्टेप बाय स्टेप वाला कमांड बताना पूरा। हाँ इंटरफेस लिखा था स्टेप। हाँ बताओ इंटरफेस। इंटरफेस का नाम, कॉन्फ़िग का नाम इंटरफेस की। जी भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, शॉर्ट। ठीक है, कर दिया एंटर, आ गए इंटरफेस के अंदर। अब बताओ कमांड आईपी एड्रेस, ठीक है। चलो पूरा ही लिख देते हैं आपको समझने के लिए। हाँ 10.1.1 बताओ तपन। वेरी गुड, क्या है 100। और सबमिट मार्क्स क्या है इसकी 2555 0.0.0 कंप्लीट है भाई। हेलो, आप लिख क्यों रही हो, समझो इसे, घर पे करना है आपको, वीडियो बनी रही है। और इसके बाद बताओ, लैपटॉप बंद करो भाई। हाँ भाई बताओ, चलो और क्या करना आगे। भूल रहे हो आप लोग, ऐसे मत करो यार। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्या कमांड है। अब इंटरफेस से क्या करना है, बाहर आना है ना पहले। चलो बाहर आ गया। अब बताओ आप किसके लिए कॉन्फ़िगर करोगे। 20 के लिए करोगे ना पहले, नेटवर्क किसके लिए करोगे 20 के लिए। तो बताओ कौन से इंटरफेस पे 20 की नेटवर्क हमें कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस का नाम बताओ। वेरी गुड, तो उसे कमांड क्या है आपकी कॉन्फ़िगर करने के लिए। इंटरफेस पहले बताना पड़ेगा ना, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस। गिग, ये किसको बता रहे हैं हम, राउटर को बता रहे हैं भाई, तुम समझो कहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ मैं। इंटरफेस गिग 0/1 पे। ठीक है, फिर क्या करोगे, एंटर, बताए सही। उसके बाद बताओ कमांड आईपी एड्रेस। अगर एड्रेस पूरा भी नहीं लिखोगे, ऐड लिखोगे तब भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे बताओ 20.1.1.200। ठीक है, आपने कमांड नहीं लिखा, ठीक है। आगे बताओ भाई 255.255.255.0। सही है भाई, एंटर। ठीक है, और एक चीज देखना, जब आपने कॉन्फ़िगर कर लिया आईपी नो सेट कर दिया तो क्या हुआ, ये रेड से क्या हुआ, ग्रीन। इसका मतलब आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया और इंटरफेस को ऑन कर दिया। नो सेट मतलब ऑन। अगर मान लो आईपी भी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, सिर्फ नो सेट कर दोगे, तब भी क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये चीजें, आपको पॉइंट जो दिख रही है, ठीक है। चलो बताओ अब क्या करना है इसमें, कमांड क्या आगे बताओ तपन। वेरी गुड, नो शट डाउन। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 चेंज स्टेट टू अप। पहले डाउन था, अब क्या हो गया, अप हो गया। ठीक है बताओ, नो शट डाउन कर दिया हमने, अच्छा थैंक यू। तो आईपी कन्फिगर हो जाएगा आप लोगों से, नहीं हुआ। हो गया भाई। ये देखो यहाँ पे कॉन्फ इफ लगा हुआ था, यहाँ से वो क्या हुआ, दिल लगा हुआ है, वहां से बाहर आ गया, इंटरफेस से बाहर आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब तो आईपी तो कॉन्फ़िगर कर लोगे, इजी है ना भाई, वीडियो में आ रही है सारी चीजें कर लोगे। अब सर आईपी चेक कैसे करें, हम तो कॉन्फ़िगर कर लिए, चेक कैसे करोगे। चलो चेक करते हैं, कमांड लिखो हाउ टू चेक आईपी एड्रेस ऑन राउटर। जल्दी लिखो, आ रहा है समझ, मजा आ रहा है। हाँ भाई, आ रही समझ, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब कुछ। क्वेश्चन है आपका तो 1 मिनट वीडियो नहीं, अब वो योगेश तुम्हारा दिमाग का, अमन तुम का हो यार। चलो ये भाई थोड़ा सा है ना, चीजें सही है पर ये अभी फिलहाल के लिए क्या है, थोड़ा रॉन्ग है ना। हाँ तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दूसरा मैटर है वो, है ना, बातें करेंगे। क्या हो गया, अच्छा इंटरफेस देना पड़ेगा ना उसके लिए। चलो इंटरफेस जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फिलहाल के लिए, अभी के लिए ये रॉन्ग हो गया, पर ये बात आगे के लिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, तो बाद में बातें करेंगे। अभी अभी फिलहाल के लिए ये चीज़ें अभी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसे क्या बताते हैं हम, है ना, ये चीज़ें कन्फिगर सही हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ क्या देना है इसमें, बताओ। ये 0.0 आएगा ना अभी, ये फिलहाल के लिए थोड़ा सा, अभी अभी के लिए थोड़ा सा रॉन्ग है ना, आपके हिसाब से, है ना, वरना फिर मेरे हिसाब से वो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, इस तरह से कर लोगे। और क्या करना है, नो शट, वो तो ऑलरेडी कर चुके, फिर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाओगे बाहर। अब ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कमांड लिखा, क्या बताया मैंने स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस ऑन राउटर। कमांड लिखो शो
हैश लिखा, हैश और लिखना, सो आईपी इंटरफेस आईएनटी लिखना, और ब्रीफ। इंटरफेस फुल लिख सकते हो या आईएनटी लिख सकते हो, ब्रीफ, ब्रीफ में बीआर कर लो। तो मैं आपको शॉर्ट ही कमांड बता रहा हूँ, बाद में एक और लॉन्ग कमांड स्पेस छोड़ देना वहाँ पे, लॉन्ग कमांड भी लिख लेना, ठीक है, बाद में बता दूंगा कल, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है। देख लिया, मिल गया आपको, क्या कॉन्फ़िगर किया था आपने? देखो इंटरफेस भी दिखा रहा है, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा बताओ? स्टेटस अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, और आईपी क्या है 10.1.1.100, जो हमने इंटरफेस 0/0 पे कन्फिगर किया, 20.1.1.200 जो हमने 0/2 पे कन्फिगर किया। दिख रहा है सारा चीज? क्लियर है भाई? यहाँ तक कर लोगे? ठीक है। तो कल आप मुझे ये करके लाना और कम्युनिकेशन करके चेक करना, कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब हो जानी चाहिए है ना। कुछ एक और प्रोसेस है, स्टेप है, वो बताऊंगा, पहले आप चेक करके आओ। और देखता हूँ कौन कम्युनिकेशन करके आता है, ये एक टास्क है। कम्युनिकेशन अभी भी नहीं होगा है ना, लेकिन एक स्टेप बचा हुआ है, देखता हूँ कौन वो एक स्टेप पूरा कर लेता है। चाहे आप वीडियो देखो, कहीं कुछ भी करो, है ना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, है ना, या इंटरनेट से सर्च करो, ठीक है, ये चैट जीपीटी यूज करो, लेकिन कम्युनिकेशन करा के लाना, ये 10 की नेटवर्क को 20 की नेटवर्क से। बस एक स्टेप बचा हुआ, बस लास्ट, वो कल बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपका होमवर्क हुआ है ना, डेट्स ऑल फॉर टुडे। इस पे मैं, हाँ चलिए को, हाउ टू सेव, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए आपको राइट कमांड चलाना है। क्या चलाना है? राइट। हाउ टू सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर, लिख लिया? और कमांड लिखो राइट, ठीक है, और लिख लेना, लिख लिया, हाउ टू सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर, और कमांड लिखो हाउ टू सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर, हैश लिख के कमांड लिखो राउट, ठीक है, राइट लिख दिया। और राइट के आगे लिखो ब्रैकेट में, इन प्रिविलेज मोड वी रन दिस कमांड इन प्रिविलेज मोड, ठीक है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में चेक करना है, लिखना है, ठीक है, आपने ये भी कमांड लिखा ना, इसके भी आगे लिखना प्रिविलेज मोड, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसको भी कहाँ लिखना? प्रिविलेज मोड लिख देना, यहीं पे चलेगा ये, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ये चेक करना है सारा चीज, या आपको सेव करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में एक और कमांड लिखो इसके साथ, डू राइट। क्या लिखोगे? डू राइट। ये लिखो, ये पहले कमांड लिखो, उसके नीचे एक, जहाँ पे लिखा ना आप राइट, उसके नीचे लिखो डू राइट, लिखा है करके राइट कमांड, डू राइट, ठीक है, ठीक है, लिख लिया डू राइट, उसके आगे लिखो ब्रैकेट करके ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड, यहाँ पे एक कमांड रन होगा। कौन से मोड में? ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में, ठीक है। जहाँ पे आपने स्वाइप इंटरफेस अगर लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट है, तो वहाँ पे भी क्या कर लो, डू लगा दो, और उसको भी लिख दो कि ग्लोबल मोड में, ठीक है। बस चेक करना आपको, मान लो नहीं, इंटरफेस चेंज नहीं करना, वो मोड चेंज नहीं करना, यहीं पे चेक करना है। तो सीधा आप उसको बोलो डू करो, गुस्से में, तुम भाई करो यहीं पे, ठीक है। कोई भी चीजें देखना है या कुछ करना है, डू भाई तुमको करना पड़ेगा, मुझे यहीं पे करना, मुझे चेंज नहीं करना अपना मोड राउटर का, तुम यहीं करो। तो बस क्या बोलोगे, डू, गुस्से में कि तुम करो, तो बेचारा करेगा, वो समझदार बंदा है ना, झगड़ा नहीं करेगा आपसे, ठीक है, तो वो कर देगा। तो कर दिया, आईपी भी चेक करना दिखा दूं, बस क्या करो, डू, और कमांड क्या थी, रियल कमांड, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कर दिया बेचारा, वो तो मजबूर है, जो बोलोगे वो करेगा ना, झगड़ा नहीं करेगा आपसे, ठीक है। ग्लोबल कन्फ्यूजन मोड में भाई, इसलिए तो बोलो डू यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। क्लियर है? तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो आपने से इसको सेव कर लो, इसको, इस चीज़ों को, ठीक है, डू राइट चला दो आप लोग, अगर अभी तो कन्फ्यूजन नहीं किया ना, तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना रहा। और इस टपोलॉजी को आप लोग क्या करना है, आपको इस टपोलॉजी से आपको कम्युनिकेशन करना है PC1 टू PC4, है ना, मतलब 10 की नेटवर्क से 20 की नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है। क्या कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करके आना कल, हो जाएगा। सारे वीडियो अवेलेबल है, वो करके आना है। एक स्टेप है वो कल बताऊंगा, अगर आप लोग देख सकते हो करके आ सकते हो, तो देखता हूँ किसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, दिमाग कौन यूज़ कर रहा है ना, कौन ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दे रहा है। तो कल तो फ्री हो, कल तो कोई काम नहीं आप लोग को, है ना, वर्किंग वाले भी और नॉन वर्किंग वाले भी। तो कौन कर पाता है वो देखता हूँ, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, नेटवर्किंग में। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन वाले, दैट्स ऑल फॉर टुडे।